मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 370वीं कक्षा, छठे अध्याय के पहले पाद में 99वें सूत्र तक हो गया है। पूछना है कुछ? अच्छा जी, वासुप्याक्षलेह में जो उपलकारियति तो यहाँ क्यच प्रत्यय उपमानादाचार्य से करेंगे। क्यों उससे सुप्रात्मना कैसे क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब ऋकार को कामना करेंगे। तो चलो हम दूसरा ही ले लेते हैं। तो ऋकार को कामना नहीं करेंगे तो ऋकार के समान कुछ करेंगे। वो प्रश्न तो वहां भी आएगा कि ऋकार के समान किसी दूसरे वर्ण को बोल रहा है। तो कुछ भी ले सकते हैं, मात्र केवल ये दिखाना है कि ऐसे यदि कोई शब्द आते हैं तो वहां पर विकल्प करके वृद्धि होगी, बस इतना ही दिखाना मात्र है और कुछ नहीं है। अच्छा, जो उपमानादाचार्य में भी उदाहरण गर्दभमिवाचरति अश्वम गर्दभीयति, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है कि गर्दभ अश्व जो है गर्दभ के समान आचरण कर रहा है। जैसे गर्दभ देखा होगा कि मिट्टी में लौटता है ना, उल्टा होकर के पीठ के बल पे खूब इधर उधर को आसन करता है। तो ऐसे ही मान लो अश्व भी करने लगा, जबकि अश्व के नेचर में ऐसा नहीं है, फिर भी कर रहा है वो, तो लगेगा कि हाँ ये गर्दभ के समान आचरण कर रहा है। और मनुष्य में भी घटा सकते हैं भाई, मनुष्य भी अधिक मूर्खतावश इस प्रकार के कार्य कर रहा है यदि, तो वो भी। और मनुष्य को तो वैसे भी कहते हैं कैसा गधा व्यक्ति है ये बिल्कुल। तो ऐसे जो उदाहरण आएंगे वहां पर ये प्रयोग आते हैं। तो ऐसे ही लृकार में है, तो लृकार में हमें कोई अधिक शब्दार्थ पर नहीं जानना है, बस इतना ही देखना है कि लिरी आगे आएगा तो इस तरह से विकल्प करके वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का ही था ये सूत्र विकल्प का जी। और दूसरे पक्ष में गुण हो जाएगा। लिरी और री दो को दिखाना है, बस इतना ही मात्र है। अब लिरी और कहीं कोई किसी शब्द के पहले ला सकते हैं हम? कल्पना करके देखो, विचार करो, लिरी शब्दकोश में देखना लिरी से कितने शब्द आते हैं। तो लिरी से एक शब्द क्या बनेगा? तो लिरिकार ही मिलता है, तो उसी के उदाहरण फिर दिए जाएंगे। और लिरी किससे पहले लाएंगे हम? कोई मिलेगा ही नहीं शब्द ऐसा। लिरी से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द कहाँ है? कुछ भी नहीं है, और उदाहरण दिखाना है तो इसलिए लिया गया है। चलो तो आगे कार प्रत्यय होकर एक ही बन रहा है। हैं? वर्णात्कार से कार प्रत्यय हाँ होकर तो एक ही वर्ण बन तो रहा है, वर्ण तो है री लिरिक में, री लिरी वर्ण आ रहा है तो वर्णात्कार तो लग ही जाएगा, बस यही मिलता है लिरिकार। और री से तो बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे बने हुए। तो प्रथम पूर्व सवर्ण से जो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्रारंभ हुआ था, उसी पूर्व सवर्ण को फिर तस्मात् छसुनः पुंसी इस सूत्र में तस्मात् शब्द से ग्रहण किया गया। और आगे जो सूत्र आ रहा है ये इसका अपवाद है प्रथम पूर्व सवर्ण का। तस्मात् छसुनः पुंसी अपवाद नहीं था, वो तो उसका किया हुआ पूर्व सवर्ण दीर्घ ले करके एक और कार्य उसने जोड़ दिया था।
लेकिन ये तो साक्षात निषेध कर रहा है उसका। तो न अव्यपदम आत पंचम एकवचनांतम इचि सप्तम एकवचनांतम, यहां फिर आत ग्रहण किया गया है, जैसे कि पीछे आद गुण में था, तो ये भी तपर नहीं है, सभी आकार ग्रहण हो जाएंगे। तो अवर्णात, अब अकारात नहीं बोलेंगे, अवर्णात इचि परतः पूर्व प्रयोग स्थाने पूर्व स्वर्ण दीर्घो न भवति। अब यहां पर क्या प्रथमयोः की अनुवृत्ति लाई जाए या नहीं? आवश्यकता ही नहीं है। ये निषेध जिसका कर रहा है वो जहां कर रहा है वहां निषेध कर रहा है, ये सीधी सी बात है। तो इसको नहीं कहना है कि प्रथमा और द्वितीय में ही देखो मेरे लिए, मैं वही निषेध करूंगा। अरे तू कर ही वही सकता है निषेध, क्योंकि प्राप्त ही वही हो रहा है दीर्घ, और कहीं प्राप्ति नहीं हो रहा है। जहां प्राप्ति वहां निषेध, इसलिए वही क्षेत्र मिलेगा इसको प्रथमा और द्वितीय का। तो इस तरह से वृक्ष और प्लक्ष ये तो दोनों हो गए आकारांत। खट्वा और कुंडा ये ले लिए इन्होंने आकारांत, दोनों प्रकार के दिखा दिए अवर्ण से उत्तर। अब ऐसे अनंत प्रकार के शब्द मिल जाएंगे। अब रही बात कि इच हम कहाँ देखेंगे, तो औ, दोनों विभक्तियों के द्विवचन औ ये आ गए, और कुछ नहीं, बस यही मिलेंगे। यानी प्रथमा और द्वितीय के 6 प्रत्ययों में केवल द्विवचन वाले जो औ हैं दोनों, यहां इसने निषेध कर दिया। अब वृक्ष उपलक्ष जो अकारांत शब्द हैं वहां तो औ आगे होता ही है और इधर अकार है, तो जब इसने निषेध कर दिया पूर्व सवर्ण दीर्घ का तो वृद्धि तो हो ही जानी है। लेकिन खट्वा और कुंडा में स्थिति दूसरी है, वहां जब औ प्रत्यय लाएंगे तो आबंत होने से औम आपह, वहां औ को शी आदेश हो जाएगा। अब शी आदेश होने के बाद अब जब इसने पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध कर दिया है तो वहां गुण हो जाएगा, फिर वहां वृद्धि नहीं होनी, वहां गुण हो जाएगा। तो खट्वे और कुंडे, नहीं तो क्या बनता, प्रथम पूर्व सवर्ण से खट्वा ही रहता, खट्वा और कुंडा, और यहाँ क्या बनता, वृक्षा प्लक्षा इस तरह के बनते शब्द। अच्छा जी, इच जो प्रत्याहार है वो इकार से क्यों लिए जब औ ही आते हैं? प्रश्न तो ठीक है भाई क्योंकि जब औ ही लेना है तो क्या कहते फिर, औ में ही सप्तमी लाते, तपर करके क्या बोलते, औती, है ना, क्योंकि एक ही वर्ण तो लेना है, तो औती इतना बोलते। तो औती में मात्राएं गिन लो कितनी है 2 और 2.5 और 1, 3.5। इची में कितनी है, कितनी है 2.5। 2.5, तो 2 पुत्रोत्सव बन गए देखो और दूसरा लाभ, ये जो अभी विचार हुआ, बुद्धि का प्रयोग हुआ, तो छात्रों की बुद्धि भी थोड़ी प्रखर होती है ना विचार करते करते, तो 2 लाभ हो गए पाणिनि को पुत्रोत्सव भी मना लिए, छात्रों की बुद्धि भी तेज कर दी उन्होंने। कैसे मंथन करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो अर्थ करते समय जब करेंगे तो मिलेगा ही वही, तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या वहां होती है जहां अति व्याप्ति होने लगती है, यहाँ तो अति व्याप्ति है ही नहीं। अब अगला सूत्र है, उसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया गया। इसने तो लिए थे केवल अवर्णांत, उसने कहा दीर्घात जसी च, दीर्घात पंचम एकवचनांतम, जसी सप्तम एकवचनांतम च अव्यपदम। अब च कह करके यहाँ ऊपर से इची को भी साथ में लिया जा रहा है। अब दीर्घ जब यहां कहा गया तो दीर्घ तो आकार भी था,
क्या उसको ग्रहण करेंगे? उसके ग्रहण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो पूर्व सूत्र ने कर ही दिया। तो यहां दीर्घ से फिर क्या लेंगे? भाई आकार तो पीछे आ चुका है, तो ईकार उकार यही तो है, अब इनको यहां ले लेंगे। या कहीं रीकार मिल जाता है, दीर्घ रीकार कहीं मिल जाता है तो उसको भी ले सकते हैं। तो दीर्घ रीकार का उदाहरण नहीं दिया है क्योंकि नहीं उपलब्ध हो पाया होगा। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा दीर्घात जसी परतः इची च परतः पूर्व प्रयोग स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशो न भवति। तो कुमारी शब्द से औ प्रत्यय जब लाएंगे तो ये सूत्र यदि निषेध न कर रहा होता तो जैसे हरि हरि हरयः, यहां भी ऐसी बनता द्विवचन में कुमारी कुमारी कुमारी, और जस में भी निषेध न करता सूत्र न होता तो कुमारी 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 आफत हो जाती कुमारी की। अब अंतर आ गया तो कुमारियौ, यहां भी निषेध हो गया तो यण हो गया, कुमारियः में भी यण हो गया। ठीक ऐसे ही ब्रह्म बंधु में भी है, तो ब्रह्म बंधु ब्रह्म बंधुः। तो ये बहुत व्यापक सूत्र हैं, ये अधिक प्रयोग में आने वाले, सिद्धियों में अनिवार्य रूप से आने ही हैं। तो इस तरह से ये जो प्रथम योग पूर्व सवर्ण का जो विषय है ये इन 4 सूत्रों में जाकर के पूरा होता है। आगे 5वां भी ले सकते हैं लेकिन वो छंद के लिए है। तो आगे दिया वा छंदसी, वा पदम छंदसी सप्तम कुशनांतम। ये कह रहा है कि छंदसी विषय दीर्घाद जसी इचि च परतः पूर्व प्रयोग स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घो वा भवति। अब यहाँ पर कुछ स्थल ऐसे हैं, कुछ शब्द जहां पर कि पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध न होकर के पूर्व सवर्ण दीर्घ उपलब्ध हो रहा है और नहीं भी होता, निषेध भी हो जाता है। दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जैसे मारुति शब्द है नीबंत, तो मारुति का जब रूप चलाया तो जस पर रहते मारुति ही, इनके मारुत्य जैसे कुमारियः बनाया था ऐसे नहीं दिख रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है? पूर्व सवर्ण दीर्घ, और जस के सकार को रुत्व विसर्ग होकर के मारुतीश चतस्रः बाद में स्तुत्व हो गया है। ऐसे ही पिंडी शब्द में भी ये जस के उदाहरण है, शस के नहीं लेना है। और जब नहीं करेंगे अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध ये सूत्र जो है विकल्प कर रहा है, तो दूसरे पक्ष में जब ये पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा तो मारुत्यश चतस्रः अथवा पिंड्यः। तो ये तो हो गया जस का। अब आया इच, तो इच में औ ही लाएंगे। तो औ में उदाहरण दिए इन्होंने वाराही और उपानही। तो वाराही उपानही में हम प्रथमा का भी ले सकते हैं, द्वितीय का भी ले सकते हैं, दोनों में औ प्रत्यय आया तो जिस पक्ष में पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया तो वाराही उपानही, नहीं हुआ तो यणादेश होकर के वाराह्यौ उपानह्यौ। अब यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय में 6 प्रत्यय हैं। 6 प्रत्ययों में हमने अब तक जो व्यवस्था की है इन 5 सूत्रों के द्वारा, वो या तो हमने प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन लिए हैं अथवा बहुवचन लिए हैं। सु का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता है क्योंकि उसमें अच नहीं है। तो 5 प्रत्ययों में ही तो ये सारी बातें घटेंगी। तो एक रह गया था अम। तो अम के उदाहरण पीछे क्यों नहीं दिए थे? अब तक आने चाहिए थे। कहां पर? कहाँ आने चाहिए थे? पीछे के 5 सूत्रों में किस सूत्र से अम परे रहते
पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था या निषेध हो रहा था? दोनों में से क्या हो रहा था? यहाँ क्या होना चाहिए था? निषेध वाले सूत्रों में देखते हैं हम तो इच ले रहा है वो, ये इच और जस ले रहा है, तो अम तो आया नहीं। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति थी। इस तरह से ये अमी पूर्व बना उसका अपवाद। अब ये सारे देखें तो कुल मिलाकर के फिर प्रथमयो पूर्व सवर्णों को क्या मिलेगा? एक तो दीर्घ और अवर्णांत, इनके अतिरिक्त जो अन्य शब्द हैं, तो वहां पर तो औ मिल जाएगा उसको, और जस और शस मिलेंगे, क्योंकि अम जो है ये सर्वापवाद है, ये अमी पूर्व ये नहीं होने देगा। तो अमी सप्तम एकवचनांतम पूर्व प्रथम एकवचनांतम। अमी परतः, और यहां पर किससे उत्तर? तो जैसे पीछे दीर्घात अथवा नादिची में आत, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ अकह सवर्ण दीर्घ से अकह को लाते हैं, और वो अकह वहां भी है प्रथम पूर्व स्वर्ण, क्योंकि जहां प्राप्ति वहां निषेध। अक से उत्तर प्राप्ति हो रही है, अक से उत्तर ही निषेध कर रहा है ये। तो अकह अमी परतः पूर्व प्रयोगस्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति। तो इस तरह से ये पूर्व सवर्ण दीर्घ को रोक करके पूर्व रूप एकादेश कर रहा है। रोक करके किस लिए कहा मैंने? क्योंकि ये अपवाद है उसका, वो दीर्घ की प्राप्ति करता है, ये पूर्व रूप करता है। ये पूर्व शब्द यहां दे दिया है, और रूप कहां से लाएंगे? एंगी पर रूपम, वहां से रूपम आ जाता है। तो वृक्षम, प्लक्षम, अग्निम, वायुम, जितने भी शब्द हैं ये सर्वत्र लगता है। अब ये पूर्व की अनुवृत्ति आगे के सूत्र में भी जाएगी, और रूपम भी पीछे से आ रहा है। तो अगला सूत्र भी बहुत प्रसिद्ध है, संप्रसारणाच्य। सब पढ़े हुए सूत्र हैं ये, केवल एक बार व्यापक दृष्टि से देखना है इनको, कोई बात छिपी हुई न रह जाए इनमें। तो संप्रसारणात् पंचमे वचनांतम च व्यपदम, संप्रसारण संज्ञा दोनों प्रकार से लेंगे उसको। कहीं हो चुका है, वैसे तो यहाँ वही आएगा जहां संप्रसारण हो चुका है। यहाँ करना ये उसकी संज्ञा नहीं है, ये यहाँ किया नहीं जा रहा है, यहाँ कोई विधि सूत्र वैसा नहीं है ये संप्रसारण करने वाला। यहाँ तो संप्रसारण पहले से कर चुके होंगे, तब ये सर जी, सूत्र लगेगा। यही पररूपम से पररूपम लाएंगे तो फिर सहवा निवृत्ति ही सहवा प्रवृत्ति ही, ये नियम वहां नहीं लगेगा? अच्छा, तुम सह लेकर के और पर शब्द भी ले आओगे, इधर ये पूर्व भी पढ़ दिया है, अब क्या करोगे? नहीं, ऐसा कई जगह दिक्कत आती थी, फिर आगे के सूत्र के लिए नया एक शब्द पड़ा नहीं, है तो ना। जहां जहां दिक्कत आती है वहां तो समाधान वहां दे दिए गए हैं सारे, लेकिन यहाँ तुम्हारी दिक्कत ये आ रही है कि तुम पूर्व शब्द को भी पर शब्द को भी लाना चाह रहे हो, और सूत्र में कह दिया है पाणिनि ने पूर्व। नहीं, अब उसको इतना उसको नहीं तो लेना, उसको लेना नहीं चाहता हूँ। यहाँ एक नया शब्द रूप ऐसा पड़े। नहीं, रूप नहीं भी पढ़ा तो पाणिनि को इतना तो पता ही है कि हमारे छात्र इतने बुद्धिमान तो हैं कि पीछे से पर ला करके और साथ में रूपम भी लाएंगे, पर भी लाएंगे, इधर फिर पूर्व और पर में रगड़ा रगड़ी करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे छात्र, उनको पता है। तो ऐसे स्थलों पर कोई समस्या नहीं है। जब पूर्व कह दिया है तो पाणिनि संकेत दे रहे हैं रूप ऊपर से ले लो, लेकिन पर मत लाना। तो एक योग निर्देशा नाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति, इतनी परिभाषाएं होती हैं, ध्यान रखो हमेशा। ये कोई ऐसी परिभाषाएं नहीं है जो सर्वत्र लगती हैं, जहां आवश्यकता होती है वहां लगती हैं। और फिर हमने इनको परिभाषा कहा है, तो परिभाषा का अर्थ ही यही होता है कि जहां व्यवस्था थोड़ी बिगड़ रही है वहां निर्णय करने के लिए, कहीं झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहां निर्णय करने के लिए होती हैं। तो यहाँ झगड़ा हम क्यों उत्पन्न करें व्यर्थ में ही, जबकि पाणिनि ने पूर्व शब्द बोल दिया है
कि आ बैल मुझे मार, पहले झगड़ा उत्पन्न करें फिर परिभाषा को लेकर के आए। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसे बहुत से सूत्र आएंगे और आ चुके भी हैं पीछे कि जहां पर एक योग निर्दिष्ट में से एक शब्द को ले लेते हैं। और कहीं स्पष्टता के लिए दोबारा बोल देते हैं, फिर वहां पर ये परिभाषा दिखाते हैं कि इसलिए दोबारा बोल दिया है कि नहीं तो दोनों आ रहे थे, वहां ऐसे बोलेंगे। तो संप्रसारणात् पंचम एकवचनांतम च्याव्यपदम, संप्रसारणात् अची परतः इको एणचि, जहां कुछ भी आगे न बताया जाए, जैसे पीछे अमी पूर्व बोल दिया, अमी सप्तमी है, क्योंकि यहां देखोगे जितने भी ये सूत्र अब तक आ रहे हैं हमारे, एक पूर्व प्रयोग से लेकर के, वहां दो व्यक्तियां सर्वत्र दिखाई दे रही होंगी, पंचमी और सप्तमी। तभी तो पूर्व पर बोला जाएगा, पूर्व पर के स्थान में। तो जहां सप्तमी नहीं है वहां ऊपर से अची चल रहा है, सर्वत्र आ रहा है। जहां कुछ भी नहीं कहा गया है वहां अची को लिया जाएगा। और पंचम्यंत भी कोई ना कोई रहेगा, जैसे यहां पर संप्रसारणात्, इसमें पंचमी आ गई, पीछे अमी पूर्व में नहीं थी पंचमी, तो ऊपर से अकह आ गया पंचम्यंत। तो संप्रसारणात् अचि परतः पूर्व प्रयोग स्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति। अब यहाँ पर यज वप आदि जो धातुएं हैं जिनके संप्रसारण पीछे दिखाए गए हैं, तो उन सूत्रों के द्वारा संप्रसारण करके फिर वहां से ले लेंगे इसको। तो यज में निष्ठा प्रत्यय करके और कित के कारण से संप्रसारण हुआ यकार को। अब यकार को संप्रसारण हुआ तो स्थिति हमारे पास में क्या है, अब ई है और आगे आकार है, या में आ है। तो उस अवस्था में अब यदि ये सूत्र न बनाए, विचार करके देखो तो क्या बनता, पहले उसकी कल्पना करो। ये सूत्र मालूम नहीं है, नई पथ्य में भेज दो इसको थोड़ी देर के लिए, तो क्या स्थिति बनेगी अब? फिर से यण होगा। हाँ। ई है और आ है, तो इक्वलेंसी लगाएंगे, है ना। अच्छा, इक्वलेंसी लगाएंगे तो ये वची सोपी से जो संप्रसारण किया हमने, इसका क्या महत्व रह गया? इसलिए अब क्या बोलेंगे फिर कि संप्रसारण विधान सामर्थ्य से, यणादेश नहीं होगा, यही कहा जाएगा फिर, क्योंकि हम इधर संप्रसारण कर रहे हैं, उधर यण करके फिर वही स्थिति आ गई, फिर संप्रसारण फिर वही स्थिति, ऐसा करते रहेंगे क्या? वो संप्रसारण करता रहेगा, हम यण करते रहेंगे, तो यही होता रहेगा कि पहले तू मार मुझे, फिर मैं तुझे मारूं, फिर तू मार मुझे, फिर मैं। वो देखा नहीं जब छोटे बच्चे लड़ते हैं ना आपस में, तो किसी ने एक थप्पड़ मारा पहले, अब दूसरे ने मारा वापस, अच्छा तूने फिर मारा मुझे, वो फिर लौट के मारेगा कि तूने क्यों मारा, कि इसने मारा, तो इसने मारा था मुझे पहले। ये क्रम कभी नहीं टूटने वाला फिर। तो वहां उत्तर आएगा कि संप्रसारण विधान सामर्थ्य से। अब क्या होगा कि ये विगृहित का ही श्रवण होगा, तो कैसे बोलेंगे? ई अष्टम, ये इष्टम नहीं बोल पाएंगे, ई अष्टम, यण हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सूत्र बनाया फिर कि ऐसे स्थलों पर पूर्व रूप हो जाएगा। तो इष्टम, उक्तम, ग्रह धातु से गृहीतम, ये सारे आ गए। वाछंदसी वाला नियम यहां भी लगा देते हैं कि अगर वेद में ऐसे स्थल दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर पूर्व रूप नहीं दिखाई दे रहा हो संप्रसारण में, तो वहां जैसे मैंने कहा था कि फिर विगृहित का श्रवण प्राप्त होगा, लेकिन वेद में ऐसा नहीं है। वेद में वहां पर एक उदाहरण मिलता है, वहां यज्यमान, यज धातु से यक प्रत्यय आगे लाते हुए, और शानच तो होना चाहिए था इज्यमान,
तो इज्यमान न होकर के इनके पूर्व रूप नहीं किया, यकार को संप्रसारण किया, तो ई और अज अब इकोणची से फिर यण कर लिया तो यज्यमान ऐसा मिलता है। तो वा छंदसी की सहायता ली जाएगी फिर यहाँ इस सूत्र में अनुवृत्ति लाते हुए कि वहां वेद में विकल्प करके पूर्व रूप हो जाता है। चलो अगला सूत्र देखते हैं, ये भी बहुत व्यापक सूत्र है, अनेकों बार अब तक हम लगा चुके होंगे इसको। तो एंगः पदांता दति। अब यहाँ जैसे मैंने कहा था अभी कि प्रत्येक सूत्र में पंचमी और सप्तमी यहाँ अनिवार्य है, तो इस सूत्र में दोनों ही दे रखी हैं, पंचमी भी है और सप्तमी भी है, तो पीछे से लाने की आवश्यकता नहीं है फिर। तो एंगः पंचम्य क्वचनांतम पदांतात पंचम्य क्वचनांतम अति सप्तम्य क्वचनांतम। एंगः का यहाँ विशेषण दे दिया है कि कैसा एंग चाहिए, पदांत, पद के अंत में आता हुआ होना चाहिए वो। यदि पदांत में नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे बहुत से उदाहरणों में देखते हैं हम, चयनम जयनम आदि उदाहरण बनते हैं, लवनम लवन, तो वहां गुण जब कर लेते हैं चे अन लो अन, तो क्या लगाएंगे इसको, अब नहीं लगेगा वहां। तो पदांतात एंगः अति परतः पूर्व प्रयोग स्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति। ये जो शब्द है पूर्व रूप या पर रूप, हम जब एकादेश को पुल्लिंग में बोलते हैं एकादेशः, और विशेषण है ये पूर्व रूप या पर रूप, तो ये भी पुल्लिंग में होना चाहिए ना। लेकिन अर्थ में देखो सर्वत्र यही दिखाई देगा, पूर्व रूपम एकादेशः पर रूपम एकादेशः। कैसे बोले, पूर्व रूप एकादेशः ऐसे होगा ना फिर। लेकिन पूर्व रूप में समास क्या बनेगा, एंगी पर रूपम सूत्र आया था, वहां से ये प्रारंभ हुआ था प्रकरण, रूप शब्द जोड़ना। वहां इन्होंने समास दिखाया भी नहीं था, पर रूपम में समास तो होगा, दो शब्द हैं ये, पर और रूप। तो जहां दो शब्द होते हैं या तीन होते हैं वहां समास दिखाना चाहिए ना, प्रथमावृत्ति चल रही है ये, तो समास इन्होंने नहीं दिखाया था वहां पर, लेकिन समास तो होगा। तो समास क्या करें यहां पर, अब पर रूप, पूर्व बाद में जोड़ लेना, पर रूप जैसे है तो क्या समास किया जाएगा। हम ये कहें कि पर जैसा रूप है, पर एव रूपम, तो ऐसे बनता नहीं है, वहां पर विग्रह ऐसे करते हैं, इस चंद्रमुख बोलते हैं ना, तो परस्य मुखम रूपम एव रूपम यस्य, बहुरी समास बनेगा फिर ये। और तत्पुरुष कर लें तो परस्य रूपम, पर का रूप, ये भी चल जाएगा, परस्य रूपम पर रूपम, जैसा पर है उसका रूप, रूप माने उसकी जो आकृति है, उसका जो स्वरूप है अपना, वैसा ही, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। अब तत्पुरुष समास करेंगे हम, तत्पुरुष में नियम क्या होता है कि परवल लिंगम, अब रूप शब्द आता है नपुंसक लिंग में हम सदा, तो इसलिए पूर्व रूपम में नपुंसक लिंग रहता है, पूर्व रूपम एकादेशः या पर रूपम एकादेशः। तो इस तरह से पदांत एंग से उत्तर तपर किया गया है अति में, ह्रस्वकार पर रहते पूर्व रूप हो जाएगा। तो अग्ने अत्र अग्नेत्र, वायो अत्र वायोत्र, कितने ही स्थानों में अनंत इसके उदाहरण बन जाएंगे, बहुत व्यापक सूत्र है ये। अब एक सूत्र और जोड़ा इसके साथ में, वो इसलिए जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि इसने कहा था पदांत एंग से उत्तर, लेकिन अगला सूत्र तो पदांत एंग नहीं ले रहा है अभी, ये अपदांत एंग को लेगा। क्यों, क्योंकि पद बनता है सुप और तिंग को मिला करके, और ये तो सुप और तिंग को आगे, सुप को आगे रख रहा है ना, ngसी और ngस को तो आगे रख रहा है ये, तो इधर जो एंग आएगा वो अपदांत ही कहलाएगा।
इसलिए अलग से बनाना पड़ रहा है ये सूत्र। तो अपदांतार्थ है ये सूत्र। तो एंगः उत्तरयोः, ngसि ngसोः अति परतः, अति ऊपर से लिया जाएगा, इसलिए यहां षष्ठी दे दी गई है ngसि ngसोः में। नहीं तो सूत्र में क्या होता है, पंचमी और सप्तमी दो आती हैं प्राय करके, तो षष्ठी यदि आ रही है तो वो किसी का विशेषण बनेगी। तो अत का विशेषण बना ngसि और ngस, यानी ngसि ngसोः अति परतः पूर्व प्रवस्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति। आकार देखेंगे लेकिन वो ngसि और ngस में देखेंगे केवल। तो ngसि और ngस पर रहते जो शब्द ह्रस्व एकारांत या ह्रस्व उकारांत होते हैं उनकी घी संज्ञा होती है। शेषो घ्य सखी। और घी संज्ञा होने के कारण से ngसि और ngस दोनों ही प्रत्यय इंगित हैं, तो इंगित प्रत्यय पर रहते गुण की प्राप्ति घेरंगिति सूत्र से हो जाती है घी संज्ञा होने के कारण से। तो गुण होकर के अग्नि का बन जाता है, अग्नि वायु का बन जाएगा, वायु। अब ये एंग आ गया, अपदांत होने से पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, इसने पूर्व रूप कर दिया, तो अग्नि है वायु हो। आगे ऋत उत, ये एक अलग विषय को ले रहा है, किसी अन्य सूत्र से इसका कोई भी संबंध नहीं है, प्राप्ति या प्राप्ति वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो ऋत उत, ऋतः पंचम क्वचनांतम, उत प्रथम क्वचनांतम। अब पंचमी तो यहाँ आ गई ऋतः, सप्तमी कहाँ से लाएंगे हम, ऊपर से आ रहा है, ngसि ngसो भी आ रहा है, अति भी आ रहा है। अब ऋतः में री में कपर करके पंचमी दी है सूत्र में, तो ऋकार लेंगे, तो फिर ऋकार ही लेते। अर्थ में तो बोल रहे हैं ऋकारांत, तदंत विधि हो रही है ना। तो अकेला री का रूप मिलेगा भी नहीं, केवल री से उत्तर हम बोलेंगे, क्योंकि ngसि और ngस तो आगे बोल रहे हैं, ngसि और ngस को तो आगे ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है अवश्य ही कोई प्रातिपदिक होना चाहिए जिसके आगे हम स्वाद्योत्पत्ति करेंगे। तो प्रातिपदिक अगर हम केवल री बोलेंगे तो री ही तो आएगा अकेला वर्ण फिर। लेकिन उदाहरण मिल रहे हैं ऐसे जो ऋकारांतों के हैं, इसलिए यहाँ पर अध्याहार करके किसी अन्य शब्द को लाते हुए, जैसे प्रातिपदिक की कल्पना कर लें या कुछ भी, इसलिए अंत लगा दिया है यहाँ। वैसे कोई यहाँ पर विशेषण आ नहीं रहा है, किसी प्रकार का बन नहीं रहा है किसी का ऋतः शब्द यहाँ सूत्र में, लेकिन अध्याहार करके प्रातिपदिक का यहाँ ऋकारांत ऐसे कह सकते हैं। तो ऋकारांताद उत्तरयोः ngसि ngसोः अति परतः पूर्व प्रयोग स्थाने उकार एक आदेशो भवति। अब यहाँ जो आदेश किया जा रहा है ये दोनों के स्थान में उकार मात्र होगा, क्योंकि अगला सूत्र थोड़ा भिन्न है, वो केवल एक को करेगा, ये दोनों को करता है, पूर्व और पर। जैसे पितृहोत्री शब्द में जब ngसि और ngस लाएंगे तो पितृहोत्री का ऋकार और ngसि और ngस का अकार, इन दोनों को हटा करके उकार लेना है। अब दोनों को हटा करके उकार लेंगे तो रपर कैसे होगा, क्योंकि रपर करने के लिए री के स्थान में कुछ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दो के स्थान में आ रहा है, तो दो के स्थान में आने पर भी तो री आ गया ना, उसमें री तो फिर भी आ गया, इसलिए रपर हो गया। तो ऊ को रपर होकर के उर, तो पितृ में से ऋकार को हटा दो तो रह गया पित, और री और अकार दोनों को मिलाकर के हो गया उर, तो पितुर, और ngसि और ngस का बच गया सकार केवल, पितुर्स, पितुर्स। एक मुस्लिम लोगों में होता है ना एक पर्व, बताया था मैंने एक बार और भी, क्या बोलते हैं उसको, उर्स, उर्स होता है उर्स। तो ऐसे यहाँ पर है पितुर्स, होतुर्स। अब रेप के आगे सकार आ रहा है तो तैयार बैठा है, देखो सूत्र 8वें अध्याय में, रात सस्य, वो छोड़ेगा ही नहीं, उसने सकार को हटा दिया।
अब रेफ को विसर्जनीय होकर के पितुः होतुः। तो हमने जो ये प्रकरण प्रारंभ किया था यहाँ से एकः पूर्व प्रयोग से, जिसको कहा था हमने कि अगर पूर्ण रूप से घटाएं तो संधि का पूरा अर्थ यहाँ घटता है। दो दो वर्णों को हटा करके उनको मिलाना कहें हटाना कहें, बात एक ही है आचार्य कि जी, पितुर्स एक वर्ण है। पितुर्स में रात सस्य न लगाया और सजुषो रू से रू करके उसका रेप बजेगा, फिर रोरी से एक रेप चला जाएगा। नहीं तो तुमने कहा कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, ये क्या सोच करके बोल रहे हो? सूत्रों अष्टधाई नहीं है तुम्हारे पास में, नहीं है इसलिए। भाई सूत्र हैं तो तुम न लगा करके कैसे बोलोगे कि इसको न लगा करके ऐसा कर लें? ऐसा तो नहीं होगा ना, सूत्र तो पहले आ जाएगा। और सूत्र तो इतने उदार होते हैं, वो तो ये तो यहाँ तक है कि जहां उनकी आवश्यकता नहीं है वहां भी लग जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि वाक्य आता है पर्जन्यवत सूत्राणि भवन्ति, बादल बरस रहे हैं तो क्या समुद्र में भी आवश्यकता है उनकी? भाई सूखे में बरसें चलो बात समझ में आती है कि जहां आवश्यकता है पानी की वहां बरसें, लेकिन जहां नहीं आवश्यकता है वहां भी बरस रहे हैं। तो सूत्र तो इतने व्यापक होते हैं, तो राजसस से सूत्र क्यों नहीं लगाएंगे हम? अन्य कल्पनाएं क्यों करें? जब सूत्र है पास में तो पहले उसको लगाएंगे, ठीक है ना? सूत्र है तो उसको लगाना ही होगा। नहीं होता तब समस्याएं आती कि अब क्या करेंगे, अब यहाँ सकार को रुत्व इत्यादि करें, क्या करें? तो वहां पर संयुगांत से लोप भी तो है, फिर वो भी नहीं छोड़ेगा। तो इसके अन्य प्रयोजन भी होते हैं कि राजसस से यहाँ क्यों लगाया गया, ये आगे विचार करेंगे इन सब बातों पर। तो मैं जो कह रहा था कि एक पूर्व प्रयोग से हमने जो प्रकरण प्रारंभ किया था, जिसको हमने कहा था कि ये वास्तविक पूरा अर्थ घट रहा है इसमें संधि शब्द का, दो दो वर्णों को मिलाकर के एक कर रहे हैं, वो यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है, ठीक है ना? अब जो सूत्र आगे आ रहे हैं दो तीन, ये कैसे हैं? ये एक के स्थान में करते हैं, अब दो के स्थान में नहीं। तो एक के स्थान में करते हैं तो ये मेल या संधि का जो अर्थ होता है जोड़ना, ये हुआ क्या? कुछ नहीं। एक के स्थान पर उसको हटाया दूसरा ले आए, इसमें जोड़ किसका हुआ? कुछ नहीं, जोड़ा कुछ भी नहीं, गांठ लगाई नहीं है बिल्कुल भी। दो टुकड़े नहीं है, दो वर्ण नहीं है जिनमें से जिनको हम एक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संधि शब्द एक औपचारिक रूप से उसका व्यवहार चलता रहता है, जो कि 8वें अध्याय के सूत्र में भी हम बोलते हैं संधि प्रकरण। संधि विषय में आए हुए हैं सूत्र वो सारे 8वें अध्याय के भी। तो उसी का फिर आगे सूत्र है, यानी कि पूर्व प्रयोग का अधिकार यहाँ आकर के समाप्त हो गया। और समाप्ति का द्योतक शब्द सूत्र में आ रहा है परस्य। अब कह सकते हो तुम कि एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही। नहीं तो क्या करते पाणिनि, जैसे पीछे पर रूपम में से रूपम को ले लिया था, तो पूर्व प्रयोग में से पर को ले लेते। फिर क्यों कहा सूत्र में ख्यात्यात् परस्य? बस क्या बोलते, ख्यात्यात्। लेकिन यहाँ पता था पाणिनि को कि छात्र एक पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति लाते 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 इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि जब तक इनकी तंद्रा तोड़ी नहीं जाएगी ये अनुवृत्ति लाते ही रहेंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई ना लाते लाते, तो अभ्यास पड़ जाता है फिर। तो तुरंत उन्होंने सावधान किया कि अब सावधान हो जाओ, पूर्व प्रयोग को हटा रहा हूं मैं अब, परस्य कह करके। तो परस्य बोल दिया, अब केवल एक के स्थान में होना है ये आदेश। तो ख्यात्यात् परस्य, ख्यात्यात् पंचम एकवचनांतम, परस्य षष्ठी एकवचनांतम। अब यहां जो उन्होंने ख्य और त्य जो लिए हैं, ये यण करके लिए हैं सूत्र में, यानी कि जो खी और ती अंत वाले शब्द हैं, सखी पति आदि, तो यहां जब यण आदेश हो जाता है उसके बाद ये सूत्र लगता है। तो ख्य त्य इत्येताभ्याम परस्य नसी नसो अतः स्थाने। अब ये जो पीछे से अति आ रहा था सप्तम्यंत, अब ये बदल जाएगा षष्ठी में, अर्थ के निर्देश के अनुसार। इसको बोलते हैं विभक्ति में अर्थानुसार परिवर्तन।
कहीं कहीं करना पड़ता है, हमें अर्थ करने के लिए विभक्ति में परिवर्तन करना होता है। और ये नियम तो वेदों में भी लागू होता है। जब आहुति देते हैं ना, तो आहुति देते हैं, स्वाहा शब्द बोलते हैं, तो स्वाहा के साथ में विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी। तो वहां पर जो अन्य शब्द हैं जिनको आहुति दी जा रही है, वहां पर भी तो विभक्ति का परिवर्तन करते हैं, चतुर्थी लाते हैं। जैसे अग्नये, वायवे, इस तरह से बोलेंगे जब उस मंत्र से आहुति दी जाएगी तब। ऐसे ही यहाँ पर भी अर्थानुसार परिवर्तन, अति को षष्ठी में बदल दिया, क्योंकि आदेश आ रहा है यहाँ पर ऊपर से उत, उकार आदेश, और आदेश के साथ में षष्ठी होती है। तो इस तरह से सखी और पति शब्द के आगे जब ngसी और ngस लाएंगे, तो यहां पर यदि ये सूत्र न होता, ठीक है ना, तो सखी और पति, तो पहले तो फिर हम गुण करते, हो जाता गुण? नहीं, गुण तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि शेषः घी असखी, सखी की घी संज्ञा होती नहीं। और पति के लिए कह दिया पति समास एव, अकेले पति की भी घी संज्ञा नहीं होगी, तो क्या होता? प्रियण मात्र ही रहता और सख्य पत्य ये बन जाते। इसने ngसी और ngस के आकार को उकार कर दिया है बस, तो अस का बन गया उस, सख्यु पत्यु। तो ये हैं इसके उदाहरण। यहाँ एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि यणादेश करने की क्या आवश्यकता थी? खी और ती कहते खितिभ्याम, ख्यत्यात न कह करके खितिभ्याम, खी और ती से उत्तर, फिर भी यणादेश करके कहा है। तो वहां पाणिनि ये भी कहना चाह रहे हैं कि जहां यण हो जाए वहां ये सूत्र ngसी और ngस के आकार को उकार करेगा। यदि कहीं ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर यण हो ही ना पाए, जैसे सखी का कहा गया था कि शेषोभ्य सखी, अर्थात घी संज्ञा नहीं होती, लेकिन जब बहुरी समास करते हैं अन्य पदार्थ बन जाता है, या तत्पुरुष में भी जैसे अति सखी बनता है शब्द, या पति को ले लो, पति में ज्यादा स्पष्टता है कि समास है, वो समास में घी संज्ञा होती है, तो समास में घी संज्ञा होती है, सेनापति शब्द की होगी नहीं होगी? तो सेनापति शब्द की जब घी संज्ञा होगी और ngसी ngस ले आए हम, तो यहाँ पर 7वें अध्याय का सूत्र क्योंकि आगे आ रहा है, यण तो यहाँ हो गया, पर सूत्र पहले लगता है, तो पहले घी संज्ञा होकर के गुण हो जाएगा ना सेनापति को, सेनापति, और आगे ngसी और ngस आ रहा है, तो सेनापति और आगे अस। क्या यहाँ पर यण हुआ? नहीं हुआ। तो खीतिभ्याम परस यदि ऐसा कह देते तो भले ही गुण हो गया है, वो ते भी ती ग्रहण करने से ही गृहित हो जाता स्थानीवत से, तो उस अवस्था में वहां भी ये सूत्र ngसी और ngस के आकार को उकार करने लगता। लेकिन पाणिनि ने पहले ही कह दिया कि जहां यण हो जाता है वहां पर यह सूत्र उकार करेगा, तो सेनापते है ऐसा ही बोलेंगे, वहां पर सेनापत्यु नहीं कह सकते अब, इसलिए यण करके पढ़ा है इन्होंने। चलो अगला देखते हैं सूत्र, ये भी बहुत व्यापक सूत्र है। अतो रो रप्लुता दप्लुते। अब ये जो पूर्व प्रयोग का प्रकरण ऋतावत पर जाकर के समाप्त हो गया था, फिर केवल पर को कहा गया था, ये भी ख्यत्यात् परस्य यहीं तक है, बस एक ही सूत्र में। अब आगे जो दो सूत्र आ रहे हैं, क्योंकि इसके आगे तो प्रकृति भाव चलेगा फिर, अब है ना, संधियां कहीं तो रोकी जाएंगी या लगातार चलते रहेंगे। जैसे भ संज्ञा के प्रकरण में वो लोप का प्रकरण चलता है ना, तो फिर आगे प्रकृति भाव का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है अंत में, कहां से होता है? प्रकृत्येकाच। प्रकृति काज से। ऐसे यहाँ पर भी प्रारंभ हो जाएगा।
क्योंकि संधियां सर्वत्र नहीं होती हैं। और ये भी जो संधियां हैं सारी, इनके विषय में भी एक बार मैंने बताया था, एक वाक्य एक कारिका के रूप में था ना, कि ये संधियां स्वैच्छिक होती हैं, कहीं कहीं कोई चाहे ना भी करे, लेकिन कहीं अनिवार्य रूप से करनी होती हैं। तो मैंने लिखाया भी था तुम लोगों को कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः। आगे क्या था वाक्य, यानी कि संहिता में और एक पद ही है, अगर कोई समास कर लिया है वहां पर, और धातु और उपसर्ग में संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः। आगे आकांक्षा वाली बात थी कि वहां आकांक्षा है तो करो, नहीं तो मत करो। तो इस तरह से ये भी कहीं कहीं नहीं भी होती है। तो सूत्र है अतो रो रप्लुता दप्लुते, अतः पंचम्य वचनांतम, रोह षष्ठी वचनांतम, अप्लुतात् पंचम्य वचनांतम, अप्लुते सप्तम्य वचनांतम। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होगा कि एक तो पीछे से हमने अनुवृत्ति ले ली है अति की, ठीक है ना, वो आई रहा है अति एंगा पदांता दत्ति से, वो भी तपर है। इधर सूत्र में जो पंचम अंत अतः पड़ा है ये भी तपर है। तो तपर होने के कारण से ह्रस्व का ही ग्रहण होना है, एक मात्रा वाले का। एक मात्रा वाले आकार से उत्तर, और आगे भी एक मात्रा वाला आकार परे होना चाहिए। तो फिर ये अप्लुत ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि अप्लुतात पंचम्यंत में भी अप्लुत बोला गया, फिर सप्तमी लगा करके भी अप्लुते कहा गया, यानी कि एक अप्लुत जुड़ेगा अतः के साथ में, एक अप्लुत जुड़ेगा अति के साथ में। तो प्लुत की प्राप्ति ही कैसे हो जाएगी, प्लुत तो 3 मात्रा का होता है, और जबकि आप तपर करके उसको 1 मात्रा का बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यों है ऐसा? देखो प्लुत का विधान कहाँ होता है, प्लुत का विधान कहाँ किया गया है? 8वें अध्याय में प्रारंभ होता है ना, वहां से वाक्यस्य टेहे प्लुत उदात्त। और 8वें अध्याय का जो प्रकरण है त्रिपाद का, वो तो पूरा असिद्ध प्रकरण कहलाता है। तो मान लो हमने वहां प्लुत कर भी दिया, और इस सूत्र के जब पास आएंगे और यहां अप्लुते न कहा जाए, केवल अतः इतना कह दिया जाए, अतः और अति, तो उस अवस्था में जो प्लुत करेंगे वो तो हो जाएगा असिद्ध। तो इसको तो 1 मात्रा का ही दिखाई देगा ना वो, इसलिए यहां पर अप्लुतात और अप्लुते ये कहा गया है। यानी कि यहां भले ही वो असिद्ध हो जाए, लेकिन फिर भी उसको क्योंकि सूत्र निषेध कर रहा है, तो असिद्ध होने पर भी ये सूत्र वहां पर नहीं लगेगा, 1 मात्रा का दिखाई देने पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1 मात्रा का है परंतु उसका नाम प्लुत हो चुका है। तो अप्लुतात अकारात उत्तरस्य रोह रेफस्य, रोह रेफस्य का तात्पर्य रू का जो जब रेफ बचेगा मात्र, उकार हटा करके अनुबंध है। अप्लुते अति परतः उकारादेशो भवति। अब यहाँ नहीं कहेंगे पूर्व परो स्थाने, भूल जाओ उसके लिए। तो रू के रेफ के स्थान पर उकारादेश करेगा ये। यहाँ सूत्र में रोह पड़ा हुआ है, अनुबंध लगा करके रू में, रेफ में अनुबंध लगा करके रू, उसका षष्ठी में रोह। जबकि उत्व करना है केवल रेफ को, तो ऊ की कहने की क्या आवश्यकता थी, वह सूत्र बन जाता अतो रोप्लुताद अप्लुते, यही तो बनेगा ना फिर, रोप्लुताद। रो रप्लुतात ना कह करके फिर क्या बनेगा, रोप्लुतात, यही तो बनेगा।
और उस अवस्था में ये सूत्र के पद ही इसका उदाहरण बन जाता, स्वयं बन जाता नहीं रोप लुतात में। तो अनुबंध लगा करके पढ़ा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि पाणिनि उस रेफ को उकार करने के लिए कह रहे हैं जिस रेफ में पहले उकार अनुबंध था, क्योंकि अनुबंध रहेगा तो है नहीं, वो तो जाना ही है उसको, तो कहने से लाभ क्या होगा, चला जाएगा तो। लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि जहां उकार अनुबंध था अब चला गया है, उसी रेफ को उकार करना है। और जहां पर उकार अनुबंध है ही नहीं, रेफ में था ही नहीं, प्रातरग्निम मंत्र बोलते हैं नहीं प्रातः काल के लिए, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, तो प्रातरग्निम में कहाँ लग रहा है ये प्रातर इंद्रम, नहीं यहाँ तो नहीं, वो उसमें लगाएंगे, हाँ यही है प्रातर अग्निम, ठीक तो है। तो प्रातर और अग्निम, इधर भी अपलुतकार है, आगे भी अपलुतकार है, बीच में आ गया रेफ, तो करेगा उसको उकारिए, क्योंकि वो उसमें उकार अनुबंध नहीं था, इसलिए रोह कहा है सूत्र में। और यही बात वहां भी लगती है भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी में। वहां रोह कहां से आ रहा है? रोरी। देखना क्या है उसके ऊपर सूत्र। अच्छा, रोरी में कौन सी व्यक्ति है पदों में? पहले रोरी से ही निपट लो ना रोरी में है, हाँ रोरी में है रह री, वहां रोह नहीं है। और रोह सुपी में क्या है? यदि केवल रेफ में षष्ठी होती रोह सुपी में तो क्या सूत्र बनता? रह सुपी, यही तो बनेगा ना। और वहां ऐसा ही था रह री, तो रोरी बोला हमने। यहाँ रह सुपी नहीं है, यहाँ है रोह सुपी, तो वहां भी उकार अनुबंध वाला ही रेफ लिया गया है और यहां भी उकार अनुबंध वाला रेफ लिया गया है तो वृक्ष शब्द उपलक्ष शब्द के आगे सुप्रत्यय ला करके और सस जुशो रू से जब रू कर लेंगे, उस रू के रेफ को ये उकार करेगा। इस सूत्र के लगाने के बाद दो सूत्र अनिवार्य लगते हैं फिर। किसी अंधे व्यक्ति का निमंत्रण करने जाओ तो एक साथ में और आता है, आएगा कि नहीं वो कहे कि मैं तो आपको अकेले को बुलाया था, कि बुलाया था लेकिन मैं अकेले आ ही नहीं सकता दूसरे को तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसे यहां पर है, ये सूत्र लगाया है तो अन्य दो सूत्र तो एक खरीदने जाओ तो एक साथ में फ्री मिलता ही है ना बाई वन गेट टू एक खरीदो दो मिलेंगे, यहां तो बल्कि दो और साथ में आ रहे हैं। तो इसको लगाते ही तुरंत लग जाएगा फिर गुण करने वाला सूत्र आद गुण। उसके बाद फिर एंगा पदांता देती, वो तैयार बैठा हुआ है, वो पूर्व रूप कर देगा। तो वृक्षोत्र प्लक्षोत्र, अगला सूत्र जो आ रहा है उसको लगाने के बाद केवल एक ही लगता है, दूसरा साथ में आद गुण। ये लगाएंगे तो दो दो लगेंगे। और चलो अगला भी देखते हैं। हसी च, हसी सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम। हर्ष प्रत्याहार बड़ा है या कि अश? अश बड़ा है क्योंकि अश के अंतर्गत आ गया है हर्ष, और अश पढ़ा हुआ है वहां भगो पूर्व से योशी। तो वैसे देखें तो वो अश के अंतर्गत पूरा हर्ष आ गया है, तो ये तो सूत्र कहीं लग ही नहीं पाएगा फिर, क्योंकि जो शर्त इसकी है कि आकार से उत्तर हर्ष होना चाहिए। तो ये बात तो वो भी कह रहा है, बल्कि वो तो और ज्यादा बढ़ा के बोल रहा है। वो केवल आकार नहीं कह रहा है, वो कह रहा है अवर्ण से उत्तर, वो दीर्घ आकार को भी ले लेगा भगो सूत्र, या नहीं? वहां है अपूर्वस्य,
अत पूर्व से नहीं है। ये सब बारीकियां समझ लोगे ना तो सूत्र बिल्कुल घुस जाएगा बुद्धि में ढंग से। नहीं तो ये बड़ी उलझन में रहते हैं छात्र, कभी कभी सारा पढ़ लेते हैं फिर भी कि ये क्या हुआ है, वो लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, गहराई से विचार ही नहीं करते। तो वहां पर ह्रस्व दीर्घ सभी प्रकार के आकार हैं, लेकिन यहाँ ह्रस्वकार जो बोल रहा है वो भी तो उसका क्षेत्र बन गया। तो इसलिए पाणिनि ने उसको कहाँ रखा कि चल तू बाधा डालेगा, तू इधर को आ जाए इस क्षेत्र में, है प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पहुंचा दिया उसको, तो असिद्ध प्रकरण में डाल दिया उसको। अब इसे कोई बाधा नहीं, ये निर्बाध अपना कार्य करेगा। तो हसी परतः अतः उत्तर से हसी परतः रोह रेफस्य उकारादेशो भवति। तो पूर्व सूत्र से तो कोई विषय संबंध नहीं है इसका, क्योंकि वो कर रहा है ह्रस्व आकार परिणते, ये कर रहा है हर्ष परिणते, लेकिन कार्य दोनों का एक जैसा ही। ये भी रेफ को उकार कर रहा है, रू के रेफ को, और उसने भी रू के रेफ को ही उकार किया था। तो पुरुषो याति या हसती या बदती, उसके बाद लगाएंगे फिर आधुणा। तो यहां तक जो है ये संधि का प्रकरण पूरा हो चुका है। अब आगे कुछ सूत्र ये प्रकृति भाव के हैं, इनको देखेंगे। अब यहीं तक को रोकते हैं अभी। रणोध्वनि। ओ ओ ओ